जब हमारी फसल है वो पकने की जो पोजीशन है उसमें आती है तो उसमें जो कुछ इस तरह की बीमारी है वो लग जाती है। इसको काफ़ी अलग-अलग जगह पे अलग-अलग नामों से जाना जाता है, जैसे कि सफ़ेद रोड़ी, धोड़िया और उसके अलावा सफ़ेदी रोग। इस तरह के काफ़ी सारे नामों से अलग-अलग जगह पे इसको जाना जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में ये बीमारी है वो कितना नुकसान करती है, साथ में कौन से वो कारण हैं जिनकी वजह से यह हमारी फसलों में लग जाती है, और साथ में कौन-कौन से उपाय हैं जिनको अपना करके या कौन सी वो दवाइयाँ हैं जिसके द्वारा हम इसका जो रोकथाम है वो कर सकते हैं। स्वागत है मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों का एक बार फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल विलेज फार्मिंग नलवर पे। तो दोस्तों आज हम आए हुए हैं अपनी इस सरसों के खेत में, और यहाँ पे मैंने देखा कि जो सफ़ेद धोड़िया है उसकी समस्या है, उससे हमारे जो काफ़ी पौधे हैं वो जूझ रहे हैं। तो आज हम इसी वीडियो में इसी के ऊपर है जो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं इसका जो होने का प्रमुख कारण होता है वो क्या होता है। तो अभी जो सर्दी है उसका मौसम है, और लगभग काफ़ी बार ऐसा होता है कि 3 से 4 दिनों तक वातावरण में एक ह्यूमिडिटी बनी रहती है, कोहरा छाया हुआ रहता है। उस वजह से सूरज की रोशनी है वो हमारे पौधों के ऊपर पड़ नहीं पाती है, और ऐसे में ये इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। तो इसमें होता क्या है कि हमारे जो पौधे के पत्ते हैं उनके ऊपर ये इस तरह की सफ़ेद रोड़ी है वो जम जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा-सा दिखाऊँ तो आप कुछ देख सकते हैं इस तरीके से। इसके साथ में जो पौधे का तना होता है हमारा, उस तने के ऊपर भी इस तरह से ये जो सफ़ेद रोड़ी है वो अपने पास में जम जाती है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आगे जो हमारी फलियाँ बन रही हैं उनके ऊपर भी यही इस तरीके से जम जाता है, जिससे इनकी ग्रोथ है वो बिल्कुल भी बंद हो जाती है। ये देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से इसमें गेंद सी है वो बन गई है, और यहाँ पे आगे जो इसकी ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक गई है। तो ज़्यादा यदि हमारी फसल इससे ग्रसित हो जाती है तो लगभग आपको 30 से 40% तक नुकसान है वो फसल में देखने को मिल सकता है इसके द्वारा। अब हम बात कर लेते हैं भाई, इसकी लग गया मान लीजिए अपनी फसल में, तो रोकथाम किस तरीके से कर सकते हैं। यदि आपकी फसल में ये जो सफ़ेद रोड़ी है ये समस्या हो जाती है तो आप सबसे जो पहला उपाय है वो तो यही करें कि जब भी कोहरा छाया हुआ है उस कंडीशन में आप फसलों के अंदर सिंचाई ना करें, क्योंकि कोहरा छाया हुआ है और उस समय यदि हम सिंचाई कर देते हैं तो आर्द्रता और ज़्यादा लंबे समय तक बनी रहती है, और यदि ऐसा होता है तो फिर हमारी फसल में इसका जो फैलने का चांसेस हैं वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दूसरा, यदि हम दवाई के बारे में बात करें, लगने के बाद में कौन-सी दवा है उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो कोई भी फंजीसाइड जो बढ़िया क्वालिटी का है, जैसे मैं आपको बताऊँ कि मैनकोज़ैब जो 75% डब्ल्यूपी फॉर्मुलेशन में आता है, उसका आप स्प्रेइंग कर सकते हैं, और लगभग 2 ग्राम प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके और आप उसका स्प्रे करवा दें। तो काफ़ी हद तक जो आपकी ये बीमारी है उसमें आपको सुधार दिखेगा, और ज़्यादा नुकसान होने से हम अपनी जो फसल है उसको बचा पाएँगे। इसके साथ में जो दूसरे भी काफ़ी सारे फंगिसाइड जैसे कि रोडोमिल गोल्ड आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, या जिसमें मैनकोजेब दूसरे कोई भी कंपनी का अपने पास में फंगिसाइड मिल रहा है उसका इस्तेमाल करके भी आप वो जो अपनी फसल है उसको और आगे इस बीमारी को बढ़ने से बचा सकते हैं। इसमें जो हमारे पौधे की पत्तियां होती हैं वो कुछ इस तरीके से सिकुड़ने लग जाती हैं, जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हो, खुलने की बजाय। जैसे हमारा ये पत्ता है तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से खुला हुआ है। पत्ता खुला हुआ और रहेगा तो इसके ऊपर ज़्यादा जो प्रकाश की किरणें हैं वो पड़ेंगी, फोटोसंश्लेषण अच्छे द्वारा ये तरीके से कर पाएगा, और अच्छा भोजन बना करके पौधे को देगा तो सही ग्रोथ करेगा। हमारी जो फलियां हैं वो सही दाने ले पाएंगी, और इससे ग्रसित होने के बाद में पौधे अपने इस तरह से सिकुड़ जाते हैं, उनकी पत्तियां हैं जो, और जो फलियों के अंदर दाने हैं उनको भी ये काफ़ी हद तक बेकार कर देता है। तो काफ़ी बुरा प्रभाव इसके द्वारा हमारी फसलों के ऊपर पड़ता है। तो जो उपाय मैंने आपको बताए हैं, जो दवाई बताई है, इस तरह तरीकों को अपना करके और आप इस बीमारी से अपनी फसलों को बचा सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों जो जानकारी मैंने आपको दी है वो ज़रूर मेरे किसान भाई हैं उनकी कुछ ना कुछ हेल्प ज़रूर करेगी। ऐसा है तो आप वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसे ही किसी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को राम राम।